एनी हाउ बॉम्बे और इंडिया में बहुत तरक्की हुई है इन सालों में कि हमारा कंपैरिजन भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं है। और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। और कोई इंडिया ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके मिलिट्री अटैक नहीं किया। हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ भारतीय आपने देख लिया है। आज उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दिया। आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो दो कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजात है। तो दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे। चीमा साहब, अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजात है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। तो पाकिस्तान के मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया कि वो सारे पैसे जो हैं वो औरतों और लड़कियों के एजुकेशन में लगा देते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया भारत की तारीफ करती है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है। अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत की तारीफ करने लगा है। भारत की तारीफ करते करते पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत के आईआईटी और आईआईएम के बच्चे पूरी दुनिया और पूरी अमेरिका में कब्जा कर लेंगे। और दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, जैसे कि सीईओ सीएफओ भारतीय हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट है वो भारत की तारीफ करते करते थक नहीं रहे। और कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की झूठी तारीफ करते हैं और मजहबी चर्चा करते हैं। और पाकिस्तान के इन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि भारत का आगे बढ़ने का क्या रीज़न है। भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। भारत में पाकिस्तानी जैसे मदरसा छाप ढोंगी नहीं रहते। पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ जिहाद की बात करते हैं और भारत के बच्चे एजुकेशन और नई सोच रखते हैं। और इसी वजह से भारत के बच्चों की डिमांड पूरी दुनिया से आती है। और अभी अभी इजराइल से 2 लाख भारतीयों की डिमांड आई है। और साथ ही ताइवान और अमेरिका भारतीयों की डिमांड कर रहे हैं। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी सिर्फ कश्मीर करते रहते हैं, कश्मीर का राग अलापते रहते हैं। इनके खुद के पाकिस्तान में खाने का ठिकाना नहीं है, इन्हें कश्मीर चाहिए। और भारत के कश्मीर में एक से एक बढ़कर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली। उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजात है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है। उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजात है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब, मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं
कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली वो सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं बनता। हाँ, सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मुझे अगले दिन मैंने देखा, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था चौसा, कि चाइना से जो बिजनेस निकल के जा रहा है वो पहले नंबर पे वियतनाम पे जा रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थाईलैंड जा रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश जा रहा है, और भारत जा रहा है। और अगर अगर बांग्लादेश इतने नंबरों पर है तो आप सोचे, आप तो कहीं भी यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। और दूसरा, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए, अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपके मुल्क का अगला केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो आईएमएफ अपॉइंट करेगा, वो आईएमएफ की मर्जी का होगा, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहाँ होगा? सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी 2019-20 की पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट और इंडिया चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात खराब हुए, तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहां से खरीदा है। डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा, ये सारी चीजें जो हैं वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे। तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है, और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही, मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। वो तो और जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान, जारी बात है पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे, तो तू हारन में जाके डर गया। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। कॉन्टिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये कॉन्टिन्यूटी है। हमारी चीन के साथ और पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। नहीं, उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे, जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शिया से मीठी, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिए, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ, आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को, और आज से नहीं बेच रहे, 76 साल से बेच रहे। उस दिन से डरे जिस दिन भारत ने अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ अपने बॉर्डर चीजें सेटल कर ली, फिर आप कहां जाएंगे? सर साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं, तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी? नहीं चीमा सब सपोर्ट कौन सी? अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? सर साहब, वो जो आप तो आईएमएफ से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है। अगर जितनी मिलिट्री एडवांसमेंट, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेट इंडिया को मिल रही है, अगर वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार ना करें, तो वो क्यों इंडिया को दें सारा कुछ, अगर चाइना थ्रेट ना हो इंडिया के आगे? और जो इलाका है ना इंडिया का, वो कोई इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें पॉपुलेशन जितनी है, तो चाइना की पॉपुलेशन उतनी ही है, मगर बहुत बड़ा इलाका है। कनाडा आधे से ज्यादा खाली पड़ा है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बेतहाशा कई मिलियंस और आ सकते हैं बड़े आराम से। हिंदुस्तान के अंदर 1.4 बिलियन पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड, बट उन्होंने अपनी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चला लिया, इलेक्शन करवाए,
इंडिया ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके मिलिट्री अटैक नहीं किया, ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट किया। उनकी जो नॉन अलाइंड पॉलिसीज थी उसकी तो इमरान खान भी आखिर में तारीफ बिल्कुल। कर रहे थे, बिल्कुल समझ गए आप। जी। और फिर पता लगा कि वो तोशा खाना से जो हमारी बदमाशियां हुई हैं, तो पाकिस्तान के मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया कि वो सारे पैसे जो हैं वो औरतों और लड़कियों के एजुकेशन में लगा देते हैं। तो इसीलिए सारे हिंदुस्तान में जहां भी मैं गया हूं तो वहां पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, बिल्कुल एक अफसुर्दगी नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको नजर आती है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में उनको इनकम भी उनकी, यार मैंने देखा है जो इनकी लोगों की यहाँ पे इनकम है ना, जो आईटी इंजीनियर्स हैं और ये सारे, जी। तो वो हमारी भी इनकम से बढ़ के हैं, यूरोप वाली इनकम से। बिल्कुल तो जो कामयाब इनमें से लोग हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। तो इंडिया की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है भैया, यहाँ पे 300 मिलियन तकरीबन मिडिल क्लास हो गई है। आप यूरोप की अगर मिडिल क्लास देखें, मिला के सारे 300 मिलियन ही बनते हैं। तो इतनी बड़ी क्लास इंडिया के अंदर है। जबरदस्त। किसी ने मुझे जोक के तौर पे बताया कि अगर आप बॉम्बे में जाएं तो अब जो फकीर हैं वो भी स्कैनर रखते हैं। जबरदस्त। एनी हाउ, बॉम्बे और इंडिया में बहुत तरक्की हुई है इन सालों में। देखें, एक ही दिन दो मुल्क बने थे। एक ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो तरक्की का चांसेस थे उनको एक के बाद एक मिस किया, और आज पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है फाइनेंशियली। लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है कि ये अगर हो जाए ऑफिशियली, वो क्या कहते हैं, बैंकरप्ट, तो बहुत सिस्टम जो है खराब हो जाएंगे। तो अभी भी दुनिया में कोशिश है कि ये किसी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए, मतलब इनको अकल आ जाए। चीमा साहब वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो गए तो अमेरिका तो वैसे ही मरने पे मारा, अपना बॉर्डर तो बंद कर नहीं सकते, किसी को उन्होंने क्या देना। हाँ, टेक्नोलॉजी की जो बातें कर रहे हैं आप कि ये जी पटाखे बना देते, भारत को ये देंगे, उसकी सपोर्ट तेजा बना ना देता, फिर भी उन्होंने बना लेना। वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले अब सारे इंडियन ही है। चीमा साहब अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। दूसरी साइड पर देख कैमला हैरिस को देखें आप, और कई है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। सीईओ देख लें आप, गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, अब देखें तो सही ना, तो लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको। यूपीआई, जब आप यूपीआई से कोई चीज लेकर देते हैं किसी भी मुल्क के सदर को, और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से? सरकार तुसी दो चार वीजियां ते हर्षा दे छड़ दे, तुसी की गल्लां कर। बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस। एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए, उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। अमेरिका और भारत की जो है वो दूरियां हो रही है, इसमें कुछ है। अच्छा, वो चांस क्यों ले रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 1.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ। दूसरा, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है। तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है आज, उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दिया, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो 2 कैंडिडेट थे
विवेक रामास्वामी और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निषाद है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है, उनके पास रूम है, तो तभी वो चांस इस चीज का ले रहे हैं। और दूसरा इसमें मैं समझता हूं कि जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रा का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटजी जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह भी उसको साथ जोड़ने का उन्होंने कहा। और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।